नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Competition Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है और लगातार उसमें क्लासेस जो हैं हम अपलोड कर रहे हैं और आप भी बहुत अच्छे से हमें प्यार दे रहे हैं रीजनिंग में। आगामी परीक्षाएँ हैं, इसी के चलते हम रीजनिंग पर प्ले लिस्ट बना रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल की प्ले लिस्ट बना रहे हैं जिससे कि आपको सही परीक्षाओं में उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है इसमें सभी वह क्वेश्चन है जो अब तक 2019, 18, 2020, 2021 और 2022 के इन जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब से ही कलेक्शन किया गया है इकट्ठा। उनसे ये पता चलेगा कि नया ट्रेंड क्या चल रहा है रीजनिंग में, क्योंकि अधिकांश बच्चों ने क्या करा है कि रीजनिंग का पुराना लेवल अभी तक फॉलो कर रहे हैं। जो लगभग आज से 10 साल पहला है उसी को आज भी फॉलो कर रहे हैं कि यही रीजनिंग से आता है। अंततः क्या हुआ है कि 2018 के बाद में जो है ट्रेंड चेंज हुआ है रीजनिंग का और पाठ्यक्रम में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला है और उसी के आधार पर हम अपनी एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिससे कि आपको आगामी एग्जामों में आने वाले क्वेश्चंस का पता चल जाए किन रूल्स आ रहे हैं। और इसमें हमने समरूपता और सदृश्यता ये अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में, और एक आपका घड़ी जैसा एक चैप्टर है वो भी हमने आपको वहाँ पर उसकी भी क्लासें पूरी कर दी हैं। अब जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो बहुत अहम चैप्टर है, यानी कि अधिकांश बच्चों को जहाँ पर डाउट होता है कि सर हम तो आंसर कुछ और लगाते हैं पर आंसर की में जो आता है उसका आंसर कुछ और आता है। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या मालूम करना है, क्या सोचना है पहली बार में। शायद अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो शायद आपको ऐसा पता चलेगा कि एक ही वीडियो में आपके लगभग 40 से 45 मिनट तक आप कम से कम अपने 2 क्वेश्चन जो गलत होते हैं सब परीक्षाओं में उनको गलत करने से बचा लोगे। और उसके ही तर्क पर हमने एक चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है वर्गीकरण, जो हमारी इस प्लेलिस्ट की जो हम चैप्टर वाइज लेकर आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है आपके सामने कि कोई प्लेलिस्ट बनी है, वो भी मुफ्त में, वो भी फ्री में, और वो भी चैप्टर वाइज। चाहे इसकी हमको 80 क्लास लेनी पड़े रीजनिंग की, 70, 80, 85 जितनी भी क्लासें रहेंगी वो आपके लिए सारी मुफ्त रहेंगी, ठीक है। और उसमें जो है हम अब दूसरी क्लास जो लेकर चला रहे हैं चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के लिए, वो आ रहा है वर्गीकरण। अब मैं आपको बताता हूँ वर्गीकरण का मतलब होता है। वर्गीकरण में 4 विकल्प दिए होते हैं, उनमें से आपको 3 किसी न किसी तरीके से लिंक होंगे, 3 किसी न किसी तरीके से लिंक होंगे। जैसे अक्सर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको पहला विकल्प जो मिलेगा वो मिलेगा आगरा। दूसरा विकल्प जो मिलेगा वो मिलेगा मथुरा। तीसरा विकल्प जो मिलेगा वो बरेली। और चौथा विकल्प जो मिलेगा अगर हम यहाँ से बात करें तो भोपाल। इस तरीके से कोई विकल्प है। अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर ये करता है कि आप पहला स्टेप क्या है कि आपका मन में चल रहा है, आप किस तरीके से इसे भिन्न करोगे। आगरा, मथुरा, बरेली तीनों आगरा उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि भोपाल जो है मध्य प्रदेश का है। तो आपने कहा कि भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश का है। इस वजह से आप इसको कर दोगे अलग कि आगरा हुआ, मथुरा हुआ, बरेली, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये यूपी की हैं। इस वजह से भोपाल हो गया अलग। फिर दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप सोच लिया आप लोगों ने, अब उसी कैटेगरी में दूसरे बच्चे जो सोचेंगे वो क्या सोचेंगे, दूसरी कैटेगरी में सोचेंगे कि आगरा, मथुरा और भोपाल तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जो गर्म क्षेत्र हैं। तीनों क्या हैं? ऐसे क्षेत्र जो गर्म क्षेत्र हैं, ठीक है। तो उनका आंसर कहाँ पहुँचेगा? बरेली, क्योंकि बरेली में जो होता है गर्मी कम पड़ती है इनकी अपेक्षा, ठंड ज़्यादा होती है। ठंडी के मामले में जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है बरेली है, और गर्मी के मामले में मथुरा, भोपाल, ठीक है। अब उन्होंने भी सही आंसर लगाया, तीसरे हिसाब पर चलें तो क्या है कि एक आदमी सोच रहा है कि आपका मथुरा, बरेली और भोपाल को छोड़कर आगरा जो है पर्यटन स्थल है, उच्च श्रेणी का पर्यटन स्थल है। अब वो लगा रहा आगरा, अब पता नहीं चल पा रहा लगाना क्या है। हमने क्या लगाया है आंसर की बाला क्या भेजेगा, सही आंसर क्या है। इन सभी दिक्कतों से, इसी तरीके के डाउटफुल क्वेश्चनों से ख़त्म करने के लिए आपको पूरी वीडियो तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हर लेवल के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और हर टाइप के मैं क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूँगा। इससे पहले हम समरूपता में देखिए, आपने अधिकांश ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि जल्दी से आपको उन क्वेश्चन में करने में ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से उठ कर आए हैं। और सभी क्वेश्चन जो है ना
एक एक पेपर में से किसी में एक क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, इस तरीके से हमने उनको कैटेगराइज करने के बाद में जब आपके सामने लाते हैं। मतलब क्या कि मेहनत तो होती है इसके साथ साथ, मगर आपको रूल भी पता होना चाहिए। चलिए, तो हमारा शुरू, हम टॉप 25 की बात करेंगे। हम पूरे चैप्टर में कितने लेने हैं? टॉप 25। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें तो क्या है, समझिए। नाक, हृदय, फेफड़ा, पहले ऑप्शन में क्या है? ए में नाक, दूसरे ऑप्शन में जो है बी में, बी से इंडिकेट करते हैं। बी ऑप्शन में है यकृत, यकृत। अगर सी ऑप्शन में बात करें इसमें, तो सी ऑप्शन में बेटा हृदय, हृदय। और चौथे ऑप्शन में अगर डी ऑप्शन में बात करें तो फेफड़े, फेफड़े। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा, पहले ऑप्शन में क्या है? नाक, दूसरे में यकृत, तीसरे में हृदय, चौथे में फेफड़ा। ज़्यादा सोचने की जरूरत होती नहीं। देखिए, यकृत, हृदय और फेफड़ा, यकृत, हृदय और फेफड़ा, ये तीनों जो हैं ये शरीर के अंदर के अंग हैं, शरीर के आंतरिक अंग हैं। और जबकि नाक जो है वो क्या है? हमारा बाह्य। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हुआ? नाक। इसका आंसर जो हुआ क्या हुआ? वो नाक हुआ। ठीक है भैया। दूसरा क्वेश्चन जो है इसी में, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरे क्वेश्चन में ए बी सी डी कर लेते हैं। पहले तो पहले ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ये 4 ऑप्शन में आते हैं क्वेश्चन इसके। पहला है उछलना, पहले में क्या है? उछलना। दूसरा है हिनहिनाना, हिनहिनाना। तीसरे में जो है आपका वो है चहचहाना, चहचहाना। और चौथे में जो है वो है मिमियाना, मिमियाना। अब आपका आ गया, अभी आपका आ गया हिनहिनाना, चहचहाना, मिमियाना और उछलना। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। बताइए जल्दी, जल्दी बताइए क्या हो सकता है? उछलना, हिनहिनाना, चहचहाना और मिमियाना। इसमें भी आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? ए विकल्प। क्योंकि उछलना जो होता है, इसे छोड़कर ये तीनों क्रियाएं जो होती हैं, हिनहिनाना, चहचहाना, मिमियाना, ये जानवरों की आवाज़ है। ये तीनों क्या है भैया? ये हैं जानवरों की, जानवरों की आवाज़। ये जानवरों की आवाज़ है तीनों। जबकि उछलना जो है जानवरों की आवाज़ में नहीं आता। और ये तीनों क्या है? आवाज़। इस तरीके से 2 प्रश्न हो चुके हैं और दोनों के आंसर जो है आपके वो ए विकल्प में हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो देखते हैं वो क्या देखते हैं? तीसरे में यहाँ देख लेंगे। चलो तीसरा, ए, वी, सी और डी। ए विकल्प में जो है वो है आपका सरसों, क्या है? सरसों। बी विकल्प में जो है वो है आपका जीरा, जीरा। डी विकल्प में अगर हम बात करें तो मूंगफली, मूंगफली। और डी विकल्प में जो है आपका वो है सौंफ। जानते होंगे आप सब लोग सौंफ को, ये है। अब आपको इसमें जवाब देना है कि इसका आंसर क्या है। इसका तीसरे का आंसर क्या है? जल्दी बताइए, तीसरे का आंसर क्या है? तो क्लियर मिल गया होगा, बताइए। यानी सरसों, जीरा और सौंफ को छोड़कर, यानी कि मूंग को छोड़कर, ऐसे मानिए मूंग को छोड़कर अतिरिक्त तीनों क्या है? मसाले हैं। यानी क्या है यहाँ? मसाले। तो ये तीनों क्या है भैया? ये मसाले हैं। जबकि ये क्या है? मूंगफली। ये क्या है? एक ज़मीन के अंदर आने वाला जो है एक फल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जबकि सरसों, जीरा, सौंफ, ये तीनों क्या हैं? ये आपके मसाले हैं। इस तरीके से हमने 3 प्रश्नों का जवाब यहाँ से दे दिया। एक एक चैप्टर की बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि कहाँ से क्या दिक्कत है। ठीक है। अभी क्या है कि 3 प्रश्न है, तीनों ही हल्के प्रश्न आपके सामने आए हैं। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी रीजनिंग में एकदम, अरे वाह इतना हल्का क्वेश्चन कैसा हो गया। ठीक है। जबकि जब थोड़ा सा और ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो क्या आता है? जैसे पहले में है पिरामिड, चौथा प्रश्न जो है वो क्या है आपका? पिरामिड। पिरामिड ए विकल्प में आएगा। बी विकल्प में घनाभ आएगा, घनाभ आएगा। सी विकल्प में, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ये क्वेश्चन वैसे आने वाली बात बताएं तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी 2021 में। ठीक है। घनाभ हो चुका है। बेलन और व्रत, बेलन सी में हो गया और डी में भैया हो गया व्रत। तो आप इसका जवाब दीजिए। 5वां प्रश्न मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पर। 5वां प्रश्न जो है वो हमारा क्या है? आयतन। 5वें में ए जो है वो क्या है? आयतन, आयतन। बी विकल्प में भार,
सी विकल्प में जो बेटा इसका सी विकल्प में अगर देखें तो सामर्थ्य, क्या आपका सामर्थ्य है। और डी विकल्प में जो है इसका, डी विकल्प में ये है इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान। इस तरीके से पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करें तो ए विकल्प देख लेते हैं। पांचवें विकल्प में न्यून कोण, न्यून कोण है विकल्प में। बी विकल्प में समकोण, समकोण। सी विकल्प में जो है आपका, सी विकल्प में जो है आपका है अधिकोण, अधिकोण बोलते हैं इसको, अधिकोण। और डी विकल्प में देखते हैं इसका क्या है। डी विकल्प में जो है इसका वो है समानांतर, समानांतर, समानांतर। छठे प्रश्न की अगर हम बात करें, छठा भी लिख लेते हैं, 6 तक कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। पहले में है आपका छठे क्वेश्चन में अगर देखें तो है स्कर्वी, ए विकल्प में स्कर्वी। बी विकल्प में अगर यहाँ देखें तो बी विकल्प में भैया यहाँ से सूखा रोग, सूखा रोग बेटा। तीसरे विकल्प में जो है सी विकल्प में देखें तो सी विकल्प में है इसका गंठमाला, गंठमाला गले में होती है नहीं, जिसे कंठमाला बोलते हैं गाँव में। डी विकल्प में अगर देखें तो ये आपका होता है फास्फोरस। अरे ये तो बहुत हल्के हैं भाई, फास्फोरस, ठीक है, कंठमाला, कंठमाला। अब आपको बताना है कि आपको 20 सेकंड मिल रहे हैं सभी का जवाब देने के लिए, इन्हें जल्दी कर दीजिए आप सबसे पहले, बहुत जल्दी से, ठीक है भाई, जल्दी करिए। ठीक है भाई, चलिए आंसर आ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें पिरामिड, घनाभ, बेलन और वृत्त, वृत्त को छोड़कर, वृत्त को छोड़कर, डी विकल्प है इसका, वृत्त को छोड़कर तीनों आकृति जो होती है वो त्रिभुज के आकार में होती है। क्या होती है तीनों आकृति? त्रिभुज के आकार में, ठीक है। इस वजह से हमारा आंसर क्या हो गया, आपका हो गया वृत्त, क्योंकि वृत्त त्रिभुज के आकार से बनता नहीं है। पिरामिड भी बनता है, घनाभ भी बनता है और बेलन भी बनता, जबकि ये नहीं बनता। अगर हम बात करें आयतन, भार, द्रव्यमान, तो यहाँ सामर्थ्य माने शक्ति होता है। इसे छोड़कर तीनों क्या है, आयतन है। तीनों क्या है इसके, आयतन में तो क्या है, एक तरीके से मान के चलिए इकाई है, समझ गए नहीं। तो यहाँ पर क्या गया, आयतन, भार, द्रव्यमान। अब देखिए समानांतर जो होता है ना, समानांतर को छोड़कर तीनों कोण के प्रकार हैं, समानांतर को छोड़कर जो है तीनों कोण के प्रकार हैं। जबकि यहाँ देखिए फास्फोरस जो है एक रसायन है, फास्फोरस क्या है, एक रसायन है। इसका भी सूखा रोग और कंठमाला जो है एक बीमारी है। तो इसमें आपका चौथे का आपका डी विकल्प हो गया, पांचवे का आपका सी विकल्प हो गया, और मेरे वीर यहाँ से पांचवे का जो आपका सॉरी छठा, यहाँ से छठा है सॉरी, ये आपका छठे नंबर पर, ये आपका सातवें नंबर, ठीक। चलिए छठे नंबर पर जो आपका डी विकल्प हो गया समानांतर, और सातवें नंबर पर जो हो गया फास्फोरस हो गया। इस तरीके से हम 7 प्रश्नों का जो है जवाब दे चुके हैं, 7 प्रश्नों का जो है हम जवाब पूरी तरीके से दे चुके हैं भैया, ठीक है। आप भी देखते रहे करो, बिल्कुल चेक किया करो कि तुम्हारे कितने आंसर सही हो रहे हैं। अगर गलत हो रहा है तो उसको लिख लिया करो, उस गलत अगर हो गया है तो उसको लिखा करो कि क्या है ऐसा, ठीक है, उसको लिखा करो क्या है ऐसा, ठीक है भाई, उसको लिखने में फ़ायदा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या है। आगे क्वेश्चन में क्या है, देखिए अब जो क्वेश्चन आता है ना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैसे क्या, पहले विकल्प में 12 है 39, यानी कि 8वां प्रश्न होगा अब हमारा, कौन सा, 8वां, यानी कि पहला विकल्प है आपका 12 है 39। दूसरा विकल्प जो है, दूसरे विकल्प में है हमारा 12 39 बाद में 15 और 46, कितना है 15 46, कितना है 15/46। सी विकल्प में अगर हम बात करें तो सी में क्या है, तीसरे विकल्प में अगर हम लेके जाएं तो यहाँ पर 9:28 आपका 28, 9:28 आपका 28। और चौथे विकल्प में अगर हम जाएं तो चौथा विकल्प है इसका 8:25, 8:25, 8:25, ये आपका नवा प्रश्न जो है इसमें। अब नवा प्रश्न जो देख लेते हैं वो क्या है, नवा प्रश्न है आपका भैया, देखिए 37 97 42, 37 97 अनुपात 42, सॉरी 42, पहला विकल्प। बी विकल्प में जो है वो इसका क्या है 14 97 83 अनुपात 83। तीसरे विकल्प में जो है इसमें क्या है
तीसरे विकल्प में 9 में क्या है आपका भैया 25, 64, 21, यानी कि 25, 64 और 21। देखिए सारे चैप्टर तो करने पड़ेंगे भैया, आपको सारे चैप्टर करने पड़ेंगे यहाँ से। आगे जो है वह 46, 32, 32, 46, 32 ऑब्लिक 32। तो इस तरीके से 8वां क्वेश्चन हो चुका है, 9वां हो चुका है। 10 और 11 की बात कर लेते हैं, 10 और 11 की बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है आपका, 10वां क्वेश्चन है भैया, देखिए 10वां क्वेश्चन है 268, 268 पहले विकल्प में। दूसरे विकल्प में जो है उसका क्या है, दूसरे विकल्प में 212। तीसरा विकल्प जो है इसका, तीसरे विकल्प में क्या है, भिन्न बताना है बिल्कुल। तीसरे विकल्प में 124, और चौथे विकल्प में जो है इसके वह है 235। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। 11वें क्वेश्चन में जो है वो क्या है आपका 27, 35, 18, 9, यानी कि पहला विकल्प 27, दूसरा विकल्प 35, तीसरा विकल्प 18 और चौथा विकल्प 9। इस तरीके से 4 विकल्प हैं। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसे देखिए जल्दी जरा सा, बहुत फुर्ती है, देखिए ठीक है भाई, जल्दी देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन में ऐसा छिपा हुआ, क्वेश्चन में क्या है छिपा हुआ, जल्दी देखो। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत प्यारे क्वेश्चन है, समझ गए? करिए जल्दी। हो गया। अब देखिए अलग अलग तरीके से बच्चे सोचते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने 9 की करी 3 से गुणा कर लीजिए, देखिए 9 की गुणा करी हमने 3 से, तो और प्लस 1 कर दिया, सही है, ठीक है। 8 की गुणा करी 3 से, प्लस 1 कर दिया, सही है। 15 की गुणा करी 3 से, प्लस 1 कर दिया, सारे सही हैं। 9 या 27 और 1 28, 8 या 24 और 1 25, और 15 से 45 और 1 46। जबकि कुछ ऐसा यहाँ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो इसका पहले का आंसर हो गया ए। चलिए 90 क्वेश्चन में देख लीजिए, ध्यान दो भाई, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 90 भाई। इससे प्यारा क्वेश्चन मुझे तो ऐसा लगता है नहीं कि कहीं है, समझ गए नहीं? मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ है क्वेश्चन। देखिए क्या, यहाँ देखिए अगर हम करें 5 और 4 में अंतर, तो कितने का आ गया? 1 का अंतर, ये आ गया 1, ठीक है। और 4 और 6, 2 और 4 में देखें अंतर, तो कितने का आ गया? 2 का। क्या 21 बन गया? बहुत बढ़िया। चलिए क्या हम अगर करें इस वाले में देख लो, अगर साथ साथ ये तो नहीं होगा यहाँ से, चलिए यहाँ देख लेते हैं। इसमें देखो कितने का अंतर है? 6 और 4 का, और इसमें 1 का, नहीं बैठ रहा बिल्कुल भी। यहाँ देखते हैं क्या है ऐसा, 7 और 4, यानी कि इसमें कितने का अंतर है? 83 हो रहा है। अच्छा, तो 8 में और 9 में कितने का अंतर है? 9 और 1 में, ये तो गुणा करी है। अब इसमें देखो लो किसमें कौन सा गुणा है, इसमें है तीसरे और पहले का, ठीक है, इसमें तीसरे और पहले का, और सॉरी यहाँ पे भी कितने का था, हमें करना है पहले का और तीसरे का। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, रूल देखो कि रूल कौन सा लग रहा। अब देखिए 83 इसमें है, तो पहले और 8 में 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8। 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8। और 7 में से 4 गया, कितने बचे? 3। मिल रहा है ऐसा? मिल रहा है ऐसा? चलिए देखते हैं। पहले का तीसरे का पहले के साथ, तीसरे का पहले के साथ, और दूसरे का चौथे के साथ, ऐसा यहाँ तो मिल रहा है। और देखो कहीं ऐसा मिल रहा है क्या? पहले का तीसरे के साथ, तो इन दोनों में कितने का अंतर है? 4 का, कहीं नहीं है ऐसा। इनमें भी कोई ऐसा अंतर नहीं है। इनमें 1 का, इसका तो अंतर मिल गया कि कितने का मिल गया? 1 का। यहाँ कितने का अंतर? 4 का होना चाहिए था। क्या यहाँ ऐसा कोई अंतर मिल रहा है? यहाँ कोई ऐसा अंतर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अब इसका मतलब यहाँ तो कोई ना कोई गड़बड़ है,
ठीक है। अब देखो गड़बड़ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। गड़बड़ ये होती है कई बार कि हम इतने तरीके से, भिन्न तरीके से रूल लगाते हैं कि कौन सा आंसर हमें मिल जाए। कहीं किसी में कोई सेट मिल जाता है, कहीं किसी में सेट मिल जाता है, परंतु रियल ये होता नहीं है। रियल ये नहीं होता। 3 एक जैसे रूल के हों, 3 तो एक जैसे रूल के हों, और भैया एक इनमें बिल्कुल उस रूल से भिन्न आ रहा हो, तरीका कोई सा भी लग जाए, तरीका कोई सा भी लग जाए। अगर मैं इस टाइम इस तरीके से कंडीशन करूं कि यहाँ पर देखिए 32 है, यहाँ 83 है, यहाँ 42 है, यहाँ अगर इनमें कुछ पहले बच्चे जो हैं गुणज ढूंढते हैं, पहले बच्चे के ढूंढते हैं, इसमें गुणज ढूंढते हैं कि इसमें क्या गुणज हो सकता है, परंतु इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। 7 और 3 में कितने का अंतर है? 7 और 3 में 4 का अंतर है। और 9 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का। 9 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ पर यहाँ रूल लग रहा है 42 वाला। यहाँ अगर हम यहाँ देखें, इनमें कितने का अंतर है? 3 का। और यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। ये वाला रूल यहाँ नहीं लग रहा, ठीक है। अगर यहाँ रूल देखें कितना, 6 कितने का? 2 का। यहाँ 1 का, नहीं लग रहा यहाँ भी अंतर। तो क्या पता बाहर बाहर वाले को गुणा और अंदर अंदर वालों का अंतर देखा हो इन्होंने, तो यही वाला सही हो जाएगा। देखो 4 और 2 में कितने का अंतर है? 2 का। ये वाला 2 मिल गया। 6 और 3 में कितने का अंतर है? 3 का। ये वाला रूल मिल गया, ठीक है। अगर हम देखें इनमें कितने का अंतर है? 2 का। तो क्या क्या मिल गया? 2 मिल गया। 5 और 6 में कितने का अंतर है? 1 का। 1 मिल गया। 3 और 7 में कितने का अंतर है? 4 का। 4 मिल गया। 7 और 9 में कितने का अंतर है? 2 का। समझ गए नहीं? इनमें देखो फिर यहाँ से 5 का आ रहा है। अगर इनमें देखो, इनमें कितने का अंतर आ रहा है? 6 का। ऐसा बैठना, केवल अंतर देखना है हमें इसमें। केवल क्या देखना है? अंतर। इनमें ये देख लेना है केवल अंतर की, इन दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर एक बार ये देख लेता हूँ 32 की जगह कहीं 23 तो नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है सवाल में। एक बार चेक कर लेते हैं सवाल का तरीका ठीक है इसमें या नहीं। चलिए, ठीक। देखिए इसको सोल्व भी कर देते। देखो क्या करना है। 7 - 3 कितना आ गया? 4। ये तो मिल गया। इस 7 का और इस 3 का देख लो जरा, 4 मिल गया। ये पहला 7 ये वाला लिखा हमने, ये वाला 7 पहले लिखा है, उसके बाद में 9 और 7 लिखा। कितने का आ गया? 2 का। ये तो हो गया क्लियर, मिल गया। ऐसे अब इसमें देख लीजिए, पहले ये वाला 4 लिखेंगे, 4 और कितने का? 2 का। कितना अंतर आ गया? 2। पहले वाला आया है 2। फिर कितना लिखेंगे? 6 - 5 1 का। ये वाला 1 मिल गया। ये भी रूल क्लियर हो गया। रूल क्लियर हो गया। अगर अब यहाँ बात करें, यहाँ 1497, ये देख ले जरा, हम 1497 गड़बड़ लग रहा है कि मुझे 1497 नहीं हो सकता यहाँ। अरे यार 1497 1479 है ये, 1479 है ये। कितना है? 1479। 1479 कितना? 79 है। ये लिखने में हो गई तो 2 हो गए क्लियर। अगर हम 9 में और 1 में अंतर देखें तो कितने का आ गया? 8 का। और यहाँ से अगर देखें 7 और 4 में अंतर तो कितना आ गया? 3 का। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें देखो ये वाला अनफिट हो जाएगा यहाँ पर, ये क्लियर नहीं होने का। ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई, 79 के अंक चेंज हो गए लिखते समय। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? इसमें करेक्ट आंसर हो गया डी विकल्प। ठीक। यहाँ देखिए अब 268, 212, 124 और अब आपका यहाँ से 235। अगर हम क्यूब की तरफ जाएंगे तो केवल सी विकल्प है क्यूब जो नियर है, मगर और कोई ऐसा नियर बाई नहीं है। इसका मतलब सीधा सिंपल तरीका है, इस 235 के अतिरिक्त सारी संख्या 4 से कट रही है। 235 के अतिरिक्त सारी संख्या जो है 4 से कट रही है। देखो 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12 है, 4 × 3 = 12 है, 4 × 4 4 × 6 = 24 और 4 × 7 = 28। ये भी 4 से कट रही है, ये भी 4 से कट रही है, ये भी 4 से कट रही है, जबकि ये 4 से नहीं कट रही, इसलिए इसका आंसर ये हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ 35 है, यहाँ 27 है, यहाँ 9 है, यहाँ 18 है। तो 35 को छोड़कर और सभी संख्या 3 के गुणज है। ये भी 3 से कट हो रही है, ठीक है, ये भी 3 से कट हो रही है,
और ये भी 3 से कट हो रही है। इस वजह से हमारे ये आंसर मिल गए क्लियर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम क्वेश्चन की तरफ आने वाले हैं, अब बहुत अहम क्वेश्चन आने वाला आपके सामने, जिसका नाम है आपका भिन्नता। क्या है उसमें? भिन्नता। और आया हुआ है आपका एसएससी स्टेनो 2021। एसएससी स्टेनो 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए, उसको क्वेश्चन वो आपके सिलेक्शन का चयन करेगा, वो जो करेगा वो आपके सिलेक्शन का चयन करेगा। 32:19 क्वेश्चन है 12वां। तो आपका क्या आएगा इसमें? पहला ऑप्शन ए विकल्प में आपका 32:19, लगाइए इसको सही से, 32:19। बी विकल्प में, दूसरे विकल्प में क्या है? 21:51, 21:51। सी विकल्प में लगाइए 58:26, 58:26। और चौथे विकल्प में जो है इसमें भिन्न छांटने के लिए है वह भैया आपका 43:95, 43:95। ये आपका हो गया है 12वां क्वेश्चन। जल्दी जवाब दीजिए इसका, जल्दी जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ से, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये आपका 13वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? 13वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? देख लीजिए आराम से, प्यार से, बिल्कुल। 13वें क्वेश्चन में है ए विकल्प 20, 16, 18। ए विकल्प में क्या है? 20, 16, 18। बी विकल्प में जो है इसके, बी विकल्प में भैया 18, 14, 16, 18, 14, 16। तीसरे विकल्प में जो है वो है आपका 16, 12, 14, 16, 12, 14। और डी विकल्प में जो है आपका इसमें क्या है? डी विकल्प में है 14, 11, 13, 14, 11 और 13। तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं इस टाइम। इसको देखिए ज़रा क्या है जल्दी। पहला का मिल गया होगा 12वें का, मिला नहीं मिला भाई? जल्दी बताओ, मिला या नहीं मिला? जल्दी बताइए। देखिए अब इसमें क्या है, मज़ा आ गया होगा ना इस वाले क्वेश्चन में? तो आ गया नहीं? देख क्या करना, ये कितना है? इन दोनों का जोड़ 5, इन दोनों का जोड़ कितना है? 10। तो 5 दूनी 10, 2 आ रहा है। अंकों का योग से भाग करनी है, अंकों के योग से भाग करनी है। यहाँ पर 2 और 1 3, 5 और 1 6, 3 दूनी 6। ऐसे ही 8, 5 कितना? 8 और 5 ये 13 है, और 2 और 6 कितना? 8, भाग जा ही नहीं रही। तो ये वाला जो है आपका गलत है। इसे और चेक कर लीजिए। 9, 5 14 और 4 और 3 7, कितनी बार जा रही है? 2 बार। तो देखिए आपसी अंकों के योग से दूसरी संख्या को भाग करने में जो है हमारा कितना आ रहा है, वो भाग चली जाती है 2 बार। और देखो यहाँ भी 2 बार जा रही है, यहाँ भी 2 बार जा रही है, और यहाँ भी 2 बार जा रही है, जबकि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। इस बेसिस का आंसर जो आएगा वो क्या होगा? आपका आंसर आएगा सी। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए 16 और 2 18, 18 और 2 20, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 12 और 2 14, 14 और 2 16, सब में 2 जोड़े। ऐसे 11 और 2 13, 13 और 2 क्या होना चाहिए था? 15 होना चाहिए था। इस वजह से हमारे का आंसर ये वाला गलत हो गया। ठीक है, 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ। हम जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं भैया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 216 अनुपात 512। 13वां क्वेश्चन क्या है? देखिए 216 13वां क्वेश्चन है और ए विकल्प है 216 और 512। बी विकल्प में जो है इसके क्या है? सॉरी 13 तो हो चुके हैं, 14वां क्वेश्चन है यार, हम तो कम कर रहे हैं। तो फिर 20 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 25 से। तो क्या है आपका 343 और 728, 343 और 728 ऐसा आता है। तीसरा विकल्प जो है इसमें, तीसरा विकल्प है 64 और 216, 64 और 216। और डी विकल्प में जो है यहाँ पर
चौथे विकल्प का डी का जो है इसमें है आपका 125 343, 125 और 343। ये आपका हो गया 14वां क्वेश्चन। इसके बाद में 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या आना है आप अपने हिसाब लगाइए इस पर, फिर हम बाद में करेंगे। 15वां प्रश्न क्या है, 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आपका जी, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या पहले विकल्प में दिया है m और l अनुपात, m और l अनुपात, यहाँ पर दिया है p। दूसरे पर अनुपात दिया है a और k, यहाँ पर दिया है c। तीसरे विकल्प में जो दिया है इन्होंने वो दिया है आपका भैया DC अनुपात g, और चौथे विकल्प में दिया है y v और अनुपात n। इनमें भिन्न बताना है क्या आएगा, भिन्न बताना है क्या। फिर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे भी g है, इनका एक बार चेक कर लेता हूँ। m l, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रही है मुझको कि m और आपका l, m l, हाँ जी यहाँ पे भी g है, ये इस जगह g हो रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है m l बराबर g, a k बराबर c, d c बराबर g और y b बराबर क्या, मतलब b, यहाँ n, और यहाँ दे रखा है आपका। जल्दी करिए इसको, देखिए क्या आंसर आ सकता है आपका, क्योंकि इससे बढ़िया क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता आपके लिए। देखिए करें इसको, देखिए ये तो है 6 का क्यूब, ये तो है 6 का क्यूब, और 512 है 8 का क्यूब। ये तो है 6 का क्यूब और ये है भैया 512 8 का क्यूब। ठीक, 25 है 5 का क्यूब और ये है 7 का क्यूब 343, ये है 4 का क्यूब और ये है 6 का क्यूब। जबकि ऐसा कुछ रोल इसमें नहीं है, क्योंकि 7 का क्यूब तो मिल रहा है मगर होना कितना चाहिए, 9 का, 729 होना चाहिए था। इसकी वजह से ये आपका हो गया गलत। तो तीसरा इसमें जो है, दूसरा विकल्प जो है इसमें अलग है। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन में क्या है। देखिए m का कोड भैया कितना होता है 13, l का कितना होता है 12, a का होता है 1 और 11, k का होता है 11, d का होता है 4 और c का होता है 3, y का होता है 25 और b का होता है 2। अब आप बताइए, देखिए 3 और 1 4, यानी कि 13 का 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 3 7। तो आपका g का 7 होता सही है, बिल्कुल सही है। a का होता है 1 और k का होता है 11, तो इन्हें अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो c का कोड होता है 3, मिल गया। अब हम d का देखते हैं 4 और c का देखते हैं 3, तो 4 और 3 7, इसका मतलब g भी मिल गया। यहाँ पर 5 और 2 7 और 2 9, यहाँ क्या आना चाहिए था, ये वाला नहीं मिला, यहाँ आना चाहिए था i, परंतु यहाँ पर क्या है n है। इस तरीके से हमारे 15 क्वेश्चन जो हैं ये हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ हो चुके हैं भैया। ठीक है भाई, 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, पहले विकल्प में त्रुटि अनुपात दोष। 16वां क्वेश्चन है, पहला विकल्प है त्रुटि अनुपात दोष, दूसरा विकल्प है त्रुटि अनुपात दोष के बाद में दूसरा विकल्प जो है वो है आपका डूबना अनुपात तैरना। अच्छा, डूबना अनुपात तैरना नहीं है, डूबना अनुपात तैरना, तैरना। तीसरा विकल्प जो है वो क्या है, डूबना अनुपात तैरने के बाद में तीसरा है सुधार मरम्मत, सुधार और मरम्मत, मरम्मत। चौथा विकल्प जो है वो इसमें क्या है, चौथा विकल्प है रिक्त खाली, रिक्त खाली। क्या है रिक्त खाली, इसको करिए, इसको करिए जल्दी से, ठीक है, करिए इसको। चाय भी ठंडी हो गई यार। ठीक है भाई, देखिए अगर हम बात करें ना, त्रुटि का दोष समानार्थी शब्द है, सुधारने का मरम्मत समानार्थी शब्द है, रिक्त का खाली समानार्थी शब्द है। यानी कि डूबना और तैरना को छोड़कर
सभी क्या हैं, समानार्थी शब्द हैं। यानी कि डूबना और तैरना को छोड़कर क्या हैं, सभी समानार्थी शब्द हैं। सभी क्या हैं, समानार्थी शब्द हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है भैया। देखिए 17वां क्वेश्चन, ये आपका 17वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या करना। 17वें क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन का विकल्प नंबर 1, पहले विकल्प में क्या है, पहले विकल्प में है आपका L, अच्छा L अनुपात O। दूसरे विकल्प में है M अनुपात N, ठीक। तीसरे विकल्प में है Y अनुपात B, Y अनुपात B। और चौथे अनुपात में जो है इसका वो है अनुपात C अनुपात Z, मतलब सॉरी Z, C अनुपात Z। ये है 17वां क्वेश्चन। ये 18वां क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, 18वें क्वेश्चन में है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 18वां भाई। 18वें में DG2, पहले विकल्प में क्या है DG2, ये 2 है भैया। दूसरे विकल्प में जो है वो आपका है EK5, EK5। तीसरे विकल्प में जो है ये क्या है भैया JR6, JR6। चौथे विकल्प में जो है भैया क्या है वह P/8, P/8। इन दो के जवाब दे दो जल्दी आप, 17 और 18 के। 17 18 के जल्दी जवाब दो भाई, जल्दी जवाब दो। जल्दी बताओ, एक आध क्वेश्चन तो जरूर भारी लगा होगा इन दोनों में से आपको, ठीक है। क्योंकि वर्गीकरण भी इतना हल्का चैप्टर नहीं है जितना बच्चे समझ बैठते हैं। और ये सब चीज़ हो जाती है प्रैक्टिस से अच्छी। प्रैक्टिस करो, हो जाएगा बढ़िया। घूम रहे हैं कलम, देख लो क्या करें, करिए करिए करिए। 17 और 18, 17 और 18 दोनों सवाल, बस 7 क्वेश्चन और कराने, 25 कराने टोटल। देखिए L का होता 12, O का होता 15, जोड़ के कितना हो गया 27, ठीक है। M का होता 13, N का होता 14, जोड़ के कितना हो गया 27, ठीक है। Y का होता 25 और 2 B का होता 2, जोड़ के कितना हो गया 27। ऐसा तो कुछ है ही ना, ऐसा तो कुछ है ही ना। हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। अरे अंतर से कैसे हो जाएगा भाई, अंतर से कैसे हो जाएगा। ये देखो 25 और 2 में 23 का अंतर है, ठीक है। अब नीचे वाले में देखो क्या करना है, ये D का होता 4, D का कितना होता है 4, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता G का कितना होता है 2, E का कितना होता है 5, K का होता है 11, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर होता है 6 और यहाँ का होता है 10, R का होता है 18, 6 कितना होता है, इसका P का 22 होता है, इसका 8। अब इसका करिए जल्दी कैसे करना है, इनमें अंतर कैसे आ जाएगा 2 का भाई। G होता 7, D होता 4, 7 में 4 के 3 बच रहे हैं, 2 कहाँ बच रहे हैं, करिए ज़रा जल्दी। इतना हल्का थोड़ा ही है ये, जितना समझ बैठे हो। नारी बात समझ में, अभी आगे समझ में देखो। G का होता 7, G का कोड और D+2, A विकल्प है ये। B विकल्प में क्या कह रहा है, K माइनस E का 5, E और +5, B विकल्प ये हो गया। ऐसे C विकल्प में इसमें क्या कहा है, R माइनस J का होता 10, तो J प्लस के 6, इसे देख लो, ठीक है। D विकल्प में क्या है, ऐसे क्वेश्चन में मजे कर जाएंगे, Y माइनस P प्लस के 8। D का 4 कोड होता भैया, G का होता 7, 7 में से 4 और 2 जाएंगे 6, तो बचेगा कितना 1, कितना बचेगा 1, सही हो गया। चलिए R का होता 18, R का होता 18, J का होता 10 और 6 16, अंतर कितना आ गया 2। E का होता 5 और 5 10 और K का होता है 11, अंतर कितना आ गया 1, ये भी सही हो गया। P का होता है, Y का होता 25, P का होता 16 और 8 24, कितने का अंतर आ गया 1 का। इसका मतलब कौन सा गलत हो गया, सॉरी ये तीसरा वाला, ये तो
जे वाला था ना, आर आर वाला। अच्छा, ये हमने लिखने में गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं। लो, ये गलत हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही, यानी इनका भी अंतर 1 आ गया, इनका भी अंतर 1 आ गया, और इनका भी अंतर 1 आ गया। मतलब जी में से 4 और 2 इन दोनों को जोड़ा घटा दो, के में से ई और 5 को जोड़ा घटा दो, बाई में से पी और 8 को जोड़ा घटा दो, तो सब में 1 आ रहा है, जबकि ऐसा इसमें कुछ नहीं आ रहा है ना। है मजे का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8110, यानी कि 19वां क्वेश्चन में ए विकल्प जो है, पहला विकल्प वो है 8110। दूसरे क्वेश्चन में जो है, दूसरा विकल्प जो है वह है आपका 8110 के बाद में 9100। कितना है? 9100। तीसरा विकल्प जो है इसमें 19 वाले में, तीसरा विकल्प जो है वो आपका 1189, 1189। और चौथा विकल्प जो है इसमें, चौथा विकल्प जो है भैया वो है आपका 1234। कितना है? 1234। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन क्या है? अरे बढ़िया भाई, 20वें क्वेश्चन में ए विकल्प में जो है क्या है? ए विकल्प में है के सी अनुपात, के सी अनुपात, इसका मतलब हो जाएगा आपका ई। ठीक है। बी विकल्प में जो है एम एन, एम एन। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका आई। सी विकल्प में जो है आपका, सी विकल्प में है भैया पी ए, इसका हो गया एच। और डी विकल्प में है, डी विकल्प में है ए एफ अनुपात आई। अब इनमें देखो जल्दी, 19 और 20 देख लीजिए, 19 और 20 देख लीजिए। एक क्वेश्चन हर बार ऐसा आ रहा है जो आपकी सांसें रोक रहा है। ठीक है भाई, ये आरो में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जल्दी कर दो इसको। यह है ए एफ और आई, यहाँ पर पी ए एच, यहाँ पर है एम एन आई, यहाँ पर है के सी ई। समझ गए? देखिए इनमें अंकों का योग कितना? 8 और 1 9 और 1 10, 9 और 1 10। यहाँ पर 10 तो यही हो गया 19, और यहाँ कितना हो रहा है? 10। तो इसका आपका आंसर कितना हो गया? ये। के का कोड कितना होता है? 11, और ये होता है 3, तो कितना हो गया? 5। ये 2 हो गया और ये 3 5। एम का होता 13, तो 3 और 1 4। इसका होता 14, तो 4 और 1 5। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। क्लियर हो गया। एफ का होता 16, 6 और 1 7, और ए का होता है 1 8, तो ये भी सही हो गया। अब यहाँ पर क्या आया? इसका 1 होता है, एफ का होता 6, होना चाहिए 7। क्या होना चाहिए था? 7 जी, और आके रहा आई। तो हमारा कौन सा गलत हो गया? ये गलत हो गया। हमारा क्या गलत हुआ ये देखिए। ठीक है भाई, ऐसे ही तो गलत होते हैं भैया एग्जाम में भी। अब 21वां क्वेश्चन जो है, 21वां क्वेश्चन भैया क्या है? डी एफ जे पी एक्स। पहले में डी एफ पहले विकल्प में है डी एफ जे पी एक्स, जे पी एक्स। दूसरे विकल्प में इसके क्या है 21वें के? यह है एच जे एन टी वी। तीसरा विकल्प जो है 21वें का वो क्या है? तीसरा विकल्प है 21वें का के एम क्यू डब्ल्यू एफ। चौथा विकल्प जो है हमारा, चौथा विकल्प ये क्या है? वी डी एच, वी क्या लिखा जा रहा है? वी डी, अच्छा बी डी एच कुछ भी, और एन वी। ठीक, ये है आपका 22वां प्रश्न जो है उसे देख लेते हैं। आप इतना जोर लगाओ, इसमें क्या रखा? करो। टीजी पहले विकल्प में क्या है? टीजी। दूसरे विकल्प में क्या है भैया? जेएच। तीसरे विकल्प में जो है क्या है? अच्छा पीके, वही वाला पीके है, पीके। फिर आपका बाई वी। चौथे विकल्प में है बाई वी। करिए जल्दी करो इसे फुर्ती से। ठीक है भाई, फुर्ती से करो।
ठीक है, मिल गया। देखिए 2 का प्लस 4 का प्लस 6 का प्लस और 8 का प्लस। ठीक, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये भी सही ये भी सही। 2 प्लस और इसके बाद में 4 प्लस 6 प्लस, ये नहीं है, ये गलत है, यहाँ लास्ट में आया गलत हो गया। ठीक है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, ये भी सही। तो तीसरा बी का होता है 25 20 और जी का होता है 7, जुड़ के कितने हो गए 27। जे का होता है 10, एच का होता है 8, गलत गलत, बी विकल्प गलत, क्योंकि 10 और 8 18। पी का होता 16, के का होता 11, क्या हो गया 27, विपरीत है। बाई का होता 25, बी का होता 2, कितना हो गया 27। सब विपरीत योग है, सब विपरीत योग है। तो इसका तीसरा और इसका दूसरा, इसका तीसरा इसका दूसरा। ठीक है, चलिए 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत जल्दी से। आप टॉप 25 करने वाले हो बिल्कुल। तो आपका 14 6, पहला विकल्प जो है वो 23वें का पहला विकल्प जो है वो क्या है, अच्छा मैं ही भूल गया, 14 6 41 2, 14 6 दूसरे विकल्प में है 41 2, तीसरा विकल्प में है इसके 23वें के तीसरे विकल्प में क्या है भाई 21 4 और चौथे विकल्प में जो है इसके क्या है, इसके विकल्प में 7 बार है, 7 और 12। ठीक, 23वां प्रश्न ये हो चुका है। मैं इसे लिखकर पूरे 25 करते हैं अभी। ठीक है, पूरे 25 करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है, टॉप 25 लिए, टॉप 25 वर्गीकरण के, सारे वर्गीकरण क्वेश्चन, आप टेंशन न लो बिल्कुल भी। PIBN 24वां क्वेश्चन क्या है, P पहले विकल्प में, P दूसरे विकल्प में, PIBN, I तीसरे विकल्प में, VN, कुछ हो रही है, अच्छा ये ठीक है। 24वां 25वां प्रश्न देखो। ठीक है, 25वां विकल्प देखिए, 25वां समझ गए नहीं, यानी कि 1 और 2 बार है पहले विकल्प में, दूसरे विकल्प में है 30, तीसरे विकल्प में है जी 21 और चौथे विकल्प में है 16। समझ गए, करो करो इसे जल्दी करो, ख़त्म करते हैं कहानी। देखिए 14 छंग 84, 12 सत्ते 84, 21 चौक 84, क्या 21 दूनी 84 को मैं क्या 41 दूनी, ये तो 42 होते हैं, वो 82 होते हैं, 82, तो ये तो गलत हो गया। आई ना रहा परिवार में, तो यही गलत है बस, ये भी सही है ये भी सही ये भी सही, तो बी विकल्प गलत। पी क्या होता 16, बी 2 14, आई क्या होता बॉबिल होता है, क्या होता है बॉबिल। यहाँ 12 अंकों का योग कितना हो गया 3, 3 0 0 3, 2 और 1 3, और जब ये आके 16 यहाँ अलग हो रहा, वरना भी देख लो 3 से कट रहे हैं सारे, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा, 16 नहीं कट रहा। ठीक है, इस तरीके से जो थे हमारे चैप्टर नंबर 2 का, जो थी हमारी दूसरी क्लास थी, यानी कि रीजनिंग की दूसरी क्लास, चैप्टर नंबर 2 बरी करके हमने टॉप 25 लिए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इसी तरीके से हम 25 की प्रैक्टिस करेंगे, और लगभग जो है हमारी क्लास जो रहेंगी लगभग 80-85 क्लास रीडिंग में रहेंगी, और बिल्कुल कोई चैप्टर मिस नहीं करना हमको, कोई भी चैप्टर मिस। और इसी तरीके से हमें जो है ये क्लासें लगातार कंटिन्यू करनी है, और आप भी देखते रहो इसको, और अच्छे से आपको आपकी तैयारी में, जैसे बीडीओ का एग्ज़ाम हुआ, और रेलवे के ALP वैकेंसी आने वाली है बहुत सारी, SSC GD का एग्ज़ाम हुआ, पुलिस का एग्ज़ाम, पुलिस में रीजनिंग का रोल बहुत ज़्यादा है, 1-2 प्रश्न भी इधर उधर हुए तो मेरिट से आप बाहर। तो इसलिए हर एक तरीके से एक एक चीज़ को आप देखते रहो, पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, टॉप 25 लो और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं आपको नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।